औकात हिंदी का एक ऐसा वर्ड जिसका इंग्लिश में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी औकात आपके हिसाब से जो भी है, बट उसका रियल वर्ल्ड में क्या औकात है, यानी क्या वैल्यू है। आप सबने देखा होगा, जब हम छोटे होते हैं बचपन में, हम जब प्लेन को देखते हैं तो हम प्लेन उड़ाना चाहते हैं। जब हम कोई बड़ी सी कार देखते हैं तो हम वो ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, या सोसाइटी हमें हमारी औकात बता देती है, और वही उसी औकात को हम कंसीडर करके अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपनी कार को छोटी कर लेते हैं, अपने घर को छोटा कर लेते हैं। सो गाइस, ये वीडियो है इन सब चीज़ों के बारे में कि हमें अपने औकात को कैसे बढ़ाना है, और हम क्या वो अचीव कर सकते हैं जो हमने बचपन में सोचा था, और क्यों हम अपने सपनों को छोटा करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने लाइफ स्पैन के बारे में। एक ऑन एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 60 से 70 साल की है। लेकिन ये बात सुन के शायद आपको अजीब लगे कि हम मरने की बात क्यों कर रहे हैं। चलो लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, 100 ईयर्स कर लेते हैं। इस 100 ईयर्स के सफ़र में आप 20 साल तक तो अपनी पढ़ाई में लगे होते हो, जिसमें आपको कोई भी टेंशन शायद नहीं होती है। दो चीज़ों की टेंशन ज़रूर होती है आपको, कि पढ़ाई के बाद करियर क्या होगा, और ड्यूरिंग पढ़ाई अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसकी टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी ट्रेनिंग आपको कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देता, कि आपको पढ़ाई के बाद पैसे कैसे कमाने हैं, और दूसरा आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे संभालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेज में, जब आप 1 से लेके 20 साल तक के होते हो, जबकि आप स्कूल या कॉलेज में होते हो 23 ईयर्स के आसपास। तो उसमें क्या होता है कि आपको भर के पैसा मिलता है घर से। आप पढ़ाई के नाम पे 10 लाख तक पैसे ले सकते हो अगर आपको बीटेक करना है। आप 12 से 13 लाख रुपए ले लेते हो अगर आपको एमबीए करना है। आप 25 से 30 लाख रुपए ले लेते हो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि आप एक जॉब ढूंढना शुरू करते हो, या आपकी कैंपस सिलेक्शन हो जाती है। जो सबसे बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट कंडीशन में क्या होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी एमएनसी हायर कर लेगी, गूगल जैसी बड़ी एमएनसी हायर कर लेगी, और आपकी सैलरी होगी समवेयर अराउंड 1.15 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपीज़ तक, यानी सवा लाख या 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी। जिसमें क्या है कि आपको इन हैंड जो पैसा मिलेगा पूरे साल में 18 लाख का पैकेज होगा, और इन हैंड आपको समवेयर अराउंड जो पैसा मिलेगा वो आपको 15 लाख के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा। जिसमें से क्या है, अगर आप इसको अगर सेव करते हो, अगर आप 10 लाख रुपए भी सेव करते हो हर साल, तब भी आप साल में, यानी पूरे 10 साल में 1 करोड़ सेव कर पाओगे, राइट। और आपको बनना था मिलेनियर। सो मिलेनियर का मतलब है कि आपके अकाउंट में 7 करोड़ रुपीज़ होने चाहिए, जो कि बेस्ट कंडीशन में भी पॉसिबल नहीं है। चलो मिलेनियर हटाओ, अब बात करते हैं कि लाइफ को कैसे आप ज़्यादा सेटल या रियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कि जो हमारा स्टार्ट है ना जॉब वाला, वही गलत है। आप 23 साल तक आप ग्रेजुएशन करते हो, आप अपना मास्टर्स करते हो, उसके बाद आप मूव करते हो जॉब लाइफ में, जिसका जो रिटायरमेंट है वो 65 ईयर्स तक है। यानी कंपनी आपको लात मार के भगा देगी। जब आप की जो एफिशिएंसी है बॉडी की काम करने की, कंपनी ने उसको टर्म दे दिया 65 ईयर्स, यानी 65 साल के बाद वो कंपनी कहेगी कि आपका रिटायरमेंट प्लान का टाइम आ गया है। सो रिटायरमेंट प्लान एक वर्ड है, एक कवर है। इसका मतलब ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी उस कंपनी के लिए, और अब कंपनी कह रही है कि आप मेरे काम के नहीं हो, आप जाओ यहाँ से, राइट। सो जो आइडियल है सिचुएशन, उसमें जो रिटायरमेंट प्लान होगा, जो आपको रियल फ्रीडम अगर लाइफ में चाहिए, वो 35 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप लेट हो, आपने लेट इस चीज़ को समझा, जैसे मेरे केस में मैंने इस चीज़ को बहुत लेट समझा, तो जो रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए वो 40 या 45 ईयर्स के आसपास होना चाहिए। क्योंकि जॉब के दौरान आपने, अगर आपका मन करता है कि आपको ना एक इंटरनेशनल ट्रिप लगाना है 2 महीने का, आप नहीं जा सकते, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने रिटायरमेंट प्लान ले रखा है, अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से लाइन अप कर रखा है, और आपने रिटायर ले लिया 35 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, उसके बाद आपका जो पैसिव इनकम है वो क्रिएट हो चुका है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको बस एक सॉफ्टवेयर पे अपने मोबाइल फ़ोन पर उसको मॉनिटर करना है फॉर 1 or 2 आवर्स इन अ डे, और आप कहीं भी घूम सकते हो, और वो है रियल फ्रीडम। सो गाइस, अब बात करते हैं कि जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का,
कि रियल लाइफ में यानी आपके कॉलेज और ग्रेजुएशन के बाद आपको पैसा कैसे कमाना है, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, या अपने रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, कैसे समझना है। इन 2 चीज़ों की ट्रेनिंग कहीं भी आपको नहीं मिल रही है, राइट। और जो थर्ड कंडीशन है वो और भी ज़्यादा दुखद है बहुत ही मतलब प्रेशर वाला है, जिसमें क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपकी सोसाइटी ना, आपके घर वाले, आपकी सोसाइटी आपको प्रेशर दे रही है कि आपको ना एक गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट जॉब आपको क्रैक करना है, उसके लिए तैयारी करना है। तो इस केस में भी क्या होता है कि आपको IAS या UPSC तैयारी करने के लिए आप या तो करोल बाग जाते हो, दिल्ली के हो तो, या फिर मुखर्जी नगर जाते हो SSC के लिए। इसमें भी आपको महीने का कुछ नहीं तो साल में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। और अगर आप रेशियो देखो तो 10 लाख बच्चे बैठते हैं उस एग्जामिनेशन में और क्रैक कुछ चंद बच्चे ही कर पाते हैं। अगर आप 1% बोलो वो भी ज़्यादा है। सो आपका जो रेशियो है सक्सेस का, जो एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो बहुत ही कम है। कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन बस वो सरकारी जॉब के मतलब चक्कर में आप उस रेस में दौड़ते हो जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उसके पैरेलल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस प्लान है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो बिल्कुल खाली है। आप जाओगे वहाँ, आप फोड़ दोगे, आप कर जाओगे उसमें बहुत अच्छा, लेकिन आपके घर वाले ना आपके उस सपनों में, आपके उस सपने में, आपके उस प्लान में बिलीव नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने न्यूज़पेपर में वो छोटी सी पिक्चर देखी है जिसके नीचे लिखा होता है AIR 07 AIR 01। सो उस पिक्चर को दिखा के जो इंस्टीट्यूट है, जो प्रिपरेशन कराते हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो पैसे छाप रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, किसी दिन इस बारे में बात करेंगे कि हर कोचिंग वाला, लेट्स से 10 लाख बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन के, और एक बच्चे से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2 से 2.5 लाख रुपए लिए जाते हैं, और उसमें से सिर्फ 1% या 2% बच्चे उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हैं। बाकी के जो 98% है जिन्होंने 2-2.5 लाख रुपए पे करें, उनको तो कुछ नहीं मिलता। उन पे एक प्रेशर होता है, वो एक छोटा सा रूम लेते हैं जिसका रेंट घर वाले देते हैं उनका, वहाँ पे अपनी चीज़ें बहुत मतलब मुश्किल से, बहुत तकलीफ़ से वो चीज़ें वो कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और एट द एंड जब उनका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता तो क्या उनको कोई अप्रिशिएट करता है? उनकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है? नहीं। क्या उन्होंने जो टाइम लगाया उस चीज़ में कोई अप्रिशिएट करता है? कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। सिर्फ ये जज किया जाता है कि इस बंदे ने 2 साल लगाया और इसका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ, तो लोग उसको गलत देखते हैं, उसको कहते हैं नहीं इसकी कमी है। बट उसने जो मेहनत की, उसने जो एफर्ट डाला, उसने जो हार्ड वर्क किया, उसने जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में अपनी ज़िंदगी को बहुत लिमिट में बहुत छोटा कर दिया, उस चीज़ के लिए उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो एंड में क्या मैटर करता है? रिजल्ट मैटर करता है सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत अजीब है। और यही वजह है कि मुझे ना ये सोसाइटी प्रेशर, ये एजुकेशन सिस्टम और जो भी एग्ज़ाम है ना, जो ट्रैप है, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन मैंने देखा अपने आसपास बच्चों को जो काफ़ी अच्छे थे लाइफ में, काफ़ी अच्छा कर रहे थे। मैं आपको एक कंडीशन दूंगा, कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में, जिनकी परसेंटेज 80%, 90%, 95% तक थी, बट वो आज क्या कर रहे हैं? 30,000 की नौकरी कर रहे हैं, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हार्डली 55-56% मतलब स्कोर कर पाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, किसी का अपना वेबसाइट है, किसी ने अपना बिजनेस रन कर रखा है, किसी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। और जब मैं लाइफ स्टाइल जब कंपेयर करता हूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है मुझे। क्योंकि जो बच्चे जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, वो एक ऐसी रेस में दौड़ना चाह रहे थे जहाँ पे ऑलरेडी 10 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं, और कुछ लोगों ने एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसे प्लान के साथ गए जहाँ पे शायद 2-4 लोग ही थे। तो जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का, वो कहीं हाई है उन लोगों के लिए जहाँ भीड़ कम है, और जहाँ ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ सक्सेस होना तो बहुत मुश्किल है ना। वहाँ की प्रोबेबिलिटी शायद 0.001% है, और यहाँ की प्रोबेबिलिटी शायद मोर देन 60-70% है। सो ये फ़र्क है। आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, आपको अपनी पोटेंशियल को समझना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। अगर आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्या कर सकते हो, तो शायद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। आप सोसाइटी प्रेशर, आप फैमिली प्रेशर लेके नहीं चल सकते। गाइस, अगर आप बात करो पिछले टाइम से, राइट, पिछले
10 साल पीछे जाओ आप और आप देखो कि कौन कौन से बूमिंग इंडस्ट्री है। आप फिटनेस देखो, फिटनेस अपकमिंग 10 साल का वो इंडस्ट्री है जो आपको लाखों करोड़ों कमा के दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी जॉब या कोई भी गवर्नमेंट आप किसी गवर्नमेंट रोल में हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, आपको कितनी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप स्कैम नहीं करो, अगर आप 2 नंबर का पैसा नहीं कमाओ, अगर आप घूस नहीं लो। घूस, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, ब्राइब, राइट। आपकी सैलरी 35,000 रुपये से शुरू होती है और 1.5 लाख पे आके ख़त्म हो जाती है, राइट। लेकिन अगर आपका एक अपना वेबसाइट है, एक आप डिजिटल मार्केटर हो या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका जो भी स्किल है, और स्किल सेट ऐसे नहीं बनेगा, आपको 4 साल उसमें लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक फ्रेश बंदा हूँ, मैंने सोचा कि मुझे ना फिटनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, सो मुझे 4 साल लगाने पड़ेंगे अपने बॉडी पे, अपने नॉलेज पे, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो। लेकिन इस फील्ड में अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप अच्छा कर सकते हो और 100% कर सकते हो, लेकिन 4 साल अगर आप किसी एसएससी एग्ज़ाम में लगाते हो या यूपीएससी एग्ज़ाम लगाते हो, वहाँ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोटेंशियल क्या है। अगर मैं अपना केस लूँ तो मैं एसएससी आईएएससी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ठोक के कह सकता हूँ कि चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ, मैं नहीं कर सकता, वो मेरा जॉनर नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 साल अपनी बॉडी पे लगाऊँ तो मैं फिटनेस में उखाड़ सकता हूँ। 3 साल डेडिकेशन के साथ, यानी ये है एक थंब रूल है, 10,000 रूल। अगर आप लाइफ में किसी भी एक चीज़ पे 10,000 घंटे लगाओगे, आप उसके मास्टर हो जाओगे। सो मुझे 6 से 7 घंटे रोज़ लगाने पड़ेंगे फिटनेस को लेके, फिटनेस की डाइट में, अपनी बॉडी पे, अपनी वर्कआउट पे और अपने नॉलेज पे। मुझे एक अपना सोशल मीडिया पेज बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। एक डेटाबेस मुझे ना 4 साल में कलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे क्लाइंट होंगे, जो भी मेरे आसपास लोग होंगे, उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ मुझे कनेक्ट करना होगा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब मेरे पास एक डेटा आ गया, एक प्लान आ गया, अब मैं वहाँ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, मैं अपना ट्रेनिंग लॉन्च कर सकता हूँ, मैं अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ वहाँ पर। तो इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो शायद हम बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन आप आसपास देखो जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कम मेहनत की और एकदम से पैसा कमा लिया, तो लोगों का ये परसेप्शन होता है कि इसने ज़रूर कुछ गलत काम किया। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उसने एक ऐसा फील्ड चुना है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम था, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी। उसने सोसाइटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उसने उस सेक्टर में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। लेकिन आपने क्या सोचा कि अच्छा मैं आईएएस करूँगा या मैं एसएससी करूँगा या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, मैं बीटेक करूँगा तो लोग मुझे इंजीनियर कहेंगे। लेकिन मैं आपको फैक्ट ये बता रहा हूँ कि एक मोमोज़ वाला है, अभी आजकल एक मोमोज़ वाला है जिसके पास 200 कस्टमर्स हैं रोज़ के, वो ज़्यादा कमा रहे हैं एक आइडियल इंजीनियर से। आपको मैं यकीन दिलाऊंगा, नोएडा सेक्टर 16 में एक मोमोज़ वाली आंटी हैं, वो महीने के 2 से 2.5 लाख रुपये कमा रही है। और है क्या, एक 12 बाई 12 का छोटा सा शॉप, एक ग्रॉसरी स्टोर है शाहीन बाग में, एक ग्रॉसरी स्टोर है मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर, उसके महीने का इनकम समवेयर अराउंड 5 से 6 लाख रुपए है। सो इन लोगों ने क्या बहुत पढ़ाई की, इन लोगों ने क्या बहुत मेहनत की? नहीं, इन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना, एक ऐसा सेक्टर चुना जहाँ पे कंपटीशन कम था, वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे ऑलरेडी, तो उनको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करो, आपने पढ़ाई करके, आप अगर पढ़ाई करोगे, अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में, तो आप इन चीज़ों को और भी अच्छे से लाइन अप कर सकते हो। आप एक ऐसी वेबसाइट खोल सकते हो जहाँ पे आप 10 जनरल स्टोर को लाइन अप कर दो और आपका कस्टमर 10x हो जाएगा। वहाँ पे आपकी इनकम 1 करोड़ हो सकती है। तो आपको अपने आप में बिलीव करना है, पढ़ाई हमें करते रहना है, लेकिन हमें एक ऐसा फील्ड चुनना है, एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कम हो, कस्टमर रिटेन करना आसान हो। आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, आप प्राइवेट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब तो सबकी नहीं होती ना, प्राइवेट जॉब का ले लो आप। एक आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आपको 10 से 20% का आपको मिलता है, क्या आपको मिलता है? हाइक, पर ईयर हाइक मिलता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? आप अगर एक साल में 10% का हाइक ले लो, आपकी कल शादी होगी, आपके कल बच्चे होंगे, आपको कल घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, फिर क्या होगा? 10% का हाइक से कुछ भी नहीं होता लाइफ में। मैंने लगभग जॉब किया 4 साल अपनी लाइफ में, बट मैंने एक साइड हसल लेके रखा हमेशा अपनी जॉब के साथ साथ। वो मेरा क्लोथिंग का बिजनेस था। मुझे लगा कि मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, कलर क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए। मैंने एक अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, बटन कहाँ से लाना है, स्टिच धागे कहाँ से लाना है, शर्ट कहाँ बनवाना है, शर्ट कैसे बनाना है। धीरे धीरे 2 से 3 साल में चीज़ें सारी लाइनअप हो गई।
उसके बाद मुझे लॉस भी हुआ, बट मैं करता रहा, मैं डेडिकेटेड रहा उस चीज़ के लिए, कंसिस्टेंसी रही मेरे साथ, हमेशा मैं लगा रहा उस चीज़ में, और फाइनली ये चीज़ हो गई कि मेरे पास सर्टेन कस्टमर्स हैं, मेरे पास 1000 कस्टमर हैं इन अ मंथ, 1000 कस्टमर हैं होलसेल एंड रिटेल मिला के, तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इट्स फार बेटर देन माई जॉब जिसमें मैंने 4 साल लगाया, वहाँ मैं 40,000 रुपये कमा रहा था महीने का, मैं यहाँ 50-60 हज़ार आराम से मैं अर्न कर लेता हूँ अपने क्लोथिंग बिजनेस से। सो ये फ़र्क है कि शॉर्ट टाइम में मैंने कितना बढ़िया लाइनअप किया, और मुझे हार्डली 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं रोज़ के इस काम के। इस काम में मुझे बैठ के शर्ट नहीं सिलना, उसके लिए ऑलरेडी है कारीगर, मुझे जाके घर डोर टू डोर डिलीवरी नहीं देना, उसके लिए ऑलरेडी है कुरियर पार्टनर, राइट। मुझे क्या शर्ट बनवाना है, स्टॉक करना है, इन्वेंटरी लिस्ट करना है, लिस्टिंग करके प्रोडक्ट बेच देना है, 2 से 3 घंटे दिन के, और आप कमा रहे हो अपनी जॉब के बराबर। मैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बात करूँ, मेरा पोटेंशियल जॉब वाला नहीं है, मेरा पोटेंशियल गवर्नमेंट एग्जाम वाला नहीं है, तो मैंने एक ऐसा सेक्टर चूज़ किया जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ से मैं रेवेन्यू जनरेट। एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, आपके पास कितने एसेट हैं, आप कितना अर्न कर पा रहे हो, आप अपने नॉलेज को कैसे राइट डायरेक्शन में प्लेस कर पा रहे हो, आप अपने करियर के लिए कितने सीरियस हो। सीरियस का मतलब ये नहीं कि सोसाइटी जो करिए आप वो करो, आपको वो करना है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, आप अपनी चीज़ें कितने अच्छे से लाइन अप कर सकते हो, राइट। सो गाइस, ये थी वीडियो, आपके औकात कैसे बढ़ानी है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो आप जैसा बोलोगे, जिस टॉपिक पे उस पर बना देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।